Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम डिस्कस करते हैं आपकी क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो इन दोनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में इन डिटेल कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, बट आपकी ये दोनों जो छोटे से टॉपिक्स हैं ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं एंड कितनी क्रैनियल नर्व्स हैं, और ये दोनों नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं एंड आपके कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं। इसके साथ आज हम निमोनिक्स भी पढ़ेंगे कि इन क्रैनियल नर्व्स को हम कैसे याद करें। तो आप इस डायग्राम में प्लस टेबल में देख सकते हो कि इन केस ऑफ ह्यूमन एंड मैमल्स हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स है, इसमें से जो फर्स्ट 2 पेयर हैं ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स, तो ये दोनों नर्व्स आपके ब्रेन के 4 ब्रेन रीजन दैट इज सेरिब्रम रीजन से अराइज होती हैं। उसके अलावा जो 3rd से 12th पेयर ऑफ आपकी क्रैनियल नर्व्स हैं वो सभी ब्रेन स्टेम पोर्शन से अराइज होती हैं। आगे भी हम आपके इस चैप्टर में ब्रेन के सभी स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब हम देखेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम ये सब क्या होता है। तो अभी हमने ये देखा कि ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व जो आपकी फर्स्ट 2 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, आपके सेरिब्रम रीजन से, और बची हुई 3rd से 12 आपकी क्रैनियल नर्व अराइज होती है ब्रेन स्टेम से। अब आप देखो कि इन सभी का फंक्शन क्या है। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है स्मेलिंग के लिए। फिर आपकी आती है ऑप्टिक नर्व जो विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड आपकी जो नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये इम्पॉर्टेंट है आई मूवमेंट एंड प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन। फिर है ट्रॉक्लियर नर्व, और ये नर्व इम्पॉर्टेंट है आई मूवमेंट के लिए, डाउनवर्ड मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट मींस साइडवेज मूवमेंट। फिफ्थ नर्व दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व है बिकॉज ये हेल्प करती है फॉर चूइंग, मसल्स ऑफ चूइंग को स्टिमुलेट करने के लिए, और ये सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाती है जैसे कि टच एंड पेन फ्रॉम द फेस एंड हेड। तो ट्राइजेमिनल नर्व आपकी टच एंड पेन रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है, प्लस आपके चूइंग मसल्स को भी एक्टिवेट करती है। सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस, तो एब्ड्यूसेंस आपकी फिर से आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो है लैटरल आई मूवमेंट। सेवेंथ है आपकी फेशियल नर्व जो कि इम्पॉर्टेंट है टू कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, मीन्स ये उन मसल्स को कंट्रोल कर रही है जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा टेस्ट के लिए, प्लस इट प्रोवाइड सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर। नेक्स्ट है आपकी वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व के बारे में हम ईयर वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी ऑफ ईयर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व है ये इम्पॉर्टेंट है हियरिंग के लिए, इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपकी बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन है वो है ईयर, तो ईयर आपके बैलेंसिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट आपकी आती है 9th नर्व दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और ये जो नर्व है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके टेस्ट के लिए, और ये इंफॉर्मेशन देती है फ्रॉम टंग, टॉन्सिल, फैरिंग्स, और ये कंट्रोल करती है मसल्स को जो स्वॉलोइंग के लिए इन्वॉल्व है। प्लस आप देख सकते हो ये सेंसेस कहाँ से ला रही है, कैरोटिड, ब्लड प्रेशर, हमने पढ़ा था हार्ट के चैप्टर में आपकी कैरोटिड आर्टरी के बारे में। 10th नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व दैट इज वेगस नर्व। तो वेगस नर्व आपके 3 तरह के फंक्शन आप देखोगे, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन फॉर विसरल ऑर्गन्स। तो वेगस काफी डाइवर्स फंक्शन शो कर रही है आपके ग्लैंड्स में, डाइजेशन में, हार्ट रेट में, इन सभी में वेगस नर्व आपकी इन्वॉल्व है। 11th नर्व है आपकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और ये इन्वॉल्व है टू कंट्रोल मसल्स विच आर यूज्ड इन हेड मूवमेंट। तो हेड मूवमेंट में जो मसल इन्वॉल्व है ये वहां पे फंक्शन करती है। लास्ट इज हाइपोग्लॉसल नर्व जो कंट्रोल करती है मसल्स ऑफ टंग दैट इज टंग मूवमेंट्स। तो ये आपकी
पेयर ऑफ नर्व्स थी प्लस उनके फंक्शन थे। अब देखते हैं इनको लर्न कैसे करना है हमें 1 to 12 नर्व, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा आता है आपकी 7th नर्व कौन सी है, 10th नर्व कौन सी है, नंबर के बेसिस पे प्लस उनके जनरल फंक्शन के बेसिस पे। तो आप इसे इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। ऑन ओल्ड ओलंपिक टावर टू अ फेमस वैन जीना व्यू सम hen। आप देख सकते हो बिल्कुल अटपटा सा सेंटेंस है, बट आप इस सेंटेंस की हेल्प से बिल्कुल याद रख सकते हैं आपकी सारी क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि इस सेंटेंस में जो भी आपके फर्स्ट लेटर्स हैं उन सभी फर्स्ट लेटर के नाम से ही आपकी सारी नर्व्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप देखो, ऑन ओल्ड ओलंपिक टावर टू अ फेमस वैन जीना व्यू सम hen। तो ओ से आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर, टी से आपकी हो गई ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल, फिर ए से हो गई एब्ड्यूसेंस एंड फेशियल, बी से वेस्टिबुलोकॉक्युलर एंड ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर है वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो ये आपका निमोनिक्स हो गया आपकी 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स को याद करने के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स पे। तो स्पाइनल नर्व्स में आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, जैसे हमने आपके सारे वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्रे याद किए थे, तो हमने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा था चैप्टर 20 में, वहाँ मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास कितने सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे हैं। तो जितने आपके वहाँ वर्टिब्रे के हमने नाम पढ़े थे वैसे ही आपके स्पाइनल नर्व्स के भी नाम हैं। तो आपकी स्पाइनल नर्व्स हमारी बॉडी में कितनी है, 31 पेयर। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स को डिवाइड किया गया है 8 सर्वाइकल नर्व, 12 थोरैसिक, 5 लंबार, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सियल। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि कैसे ये स्पाइनल नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्रैनियल नर्व्स अराइज हो रही हैं ब्रेन से, स्पाइनल नर्व अराइज हो रही हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कैसे आपकी स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी सभी स्पाइनल जो नर्व्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, वो स्पेसिफिक लोकेशन में जाती हैं और आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेनिक नर्व, रेडियल, मीडियन, इस तरह से इनका नाम है। शियाटिक नर्व L4 से L3 में, जो आपके लेग्स में, फुट में, थाई, पोस्टीरियर थाई मसल्स में। तो ये क्या है, लोकेशन जहाँ पे ये रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। तो अगर स्पाइनल नर्व्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आपकी बैक मसल्स में दर्द होगा, और ये सभी जो पोर्शन है, फोर आर्म हो गया, आपके थाई मसल्स हो गए। तो जैसे कि बच्चे अगर ज़्यादा देर पढ़ रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं पढ़ते हुए, तो ये गर्दन जो दर्द होती है, कमर दर्द होती है, तो ये आपकी स्पाइनल नर्व्स ही तो आपको सिग्नल दे रही हैं, बता रही हैं कि जो आप पोजीशन में बैठे हो अब थोड़ी देर खड़े हो जाओ। ये एक तरह का सिग्नल है, अलार्मिंग सिग्नल है, ताकि वहाँ पे जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। तो इन सब के बारे में आप हायर स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर थी, उनके नाम हमने देखे प्लस उनका जनरलाइज फंक्शन। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं और वो कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं। स्पेसिफिक फंक्शन अगर आपको याद नहीं होते हैं तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी ये नहीं है और इतना ज़्यादा नीट में पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पे एक देख सकते हो आप किस तरह से रिफ्लेक्स जो जनरेट हो रहा है, आपका रिसेप्टर से स्टिमुलस लिया, फिर आपके सेंसरी न्यूरॉन से आया, फिर रिफ्लेक्स आर्क से वो मोटर न्यूरॉन से गया। बट जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो तो आपका ब्रेन ही लेगा, ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर जाएगी। जैसे अगर कभी किसी बच्चे ने किसी बर्तन को टच कर लिया और वो गर्म है, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर किसी दूसरे बर्तन को टच करने से पहले एक बार सोचेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ, जब उसने एक बर्तन को टच किया वो उसे गर्म लग गया। तो ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि आप अब किसी भी बर्तन को टच करने से पहले देखना है वो गर्म है, ठंडा है, क्या है, क्योंकि ये डिसीजन किसने लिया, ब्रेन ने लिया। स्पेसिफिकली जैसे जो डर होते हैं, फियर, फोबिया, वो कब डेवलप होते हैं, बचपन में कभी डेवलप होगा कि ब्रेन में वो चला गया डिसीजन और ब्रेन को पता चल गया ऐसा होता है तो यही होगा। तो इस तरह से फियर भी क्रिएट होता है। तो ये हो गई आपकी स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, उन्हें लर्न करने के लिए निमोनिक्स, प्लस हमने उनके फंक्शन भी देखे।
If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.